और इसी बीच बड़ी खबर एसआई भर्ती को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती पर यथास्थिति के निर्देश दिए, यानी कैलाश चंद्र शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने याचिका पर निर्देश दिया है और कोर्ट ने अभी फिलहाल पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही कोर्ट ने फील्ड पोस्टिंग देने पर भी रोक लगाई है। ये बहुत बड़ा फैसला है। आप देखिए 2021 एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश का युवा वर्ग भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है और इसी बीच फील्ड पोस्टिंग देने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही पासिंग आउट परेड पर भी रोक लगाई है। तो अब हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है, तो अब इस पर सरकार का क्या फैसला होगा, सरकार का क्या रुख होगा। हालांकि कई सारी ऐसी कमेटियां रही जिन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट सरकार से की है कि एसआई भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई क्लियर फैसला इस पर लिया नहीं है। अब लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और बड़ा फैसला लेते हुए हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल जो अभी यथास्थिति है उसे यहीं पर रुक जाने के लिए कहा है। यानी अभी फिलहाल जो तमाम सिलेक्शंस हुए हैं उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तमाम एसआई भर्ती परीक्षा के जो सिलेक्शंस हुए हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन कोर्ट ने पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी है। यानी इसके बाद जो अगला स्टेप होता है पासिंग आउट परेड का, जिसमें पास कर दिए जाते हैं एसआई के जो तमाम अभ्यर्थी होते हैं और उसके बाद उनको फील्ड पोस्टिंग भी दी जाती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस पर ही अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए, तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए ये कोर्ट की तरफ से एक राहत भरी खबर है कि जो स्टूडेंट्स एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे, अभी फिलहाल कोर्ट ने पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी है और फील्ड पोस्टिंग देने पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए। कुणाल, देखिए ये एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर बहुत बड़ा फैसला है और ये कोर्ट की तरफ से है। कोर्ट ने कह दिया है कि अभी फिलहाल जो यथास्थिति है इसे यहीं रोकिए और आगे पासिंग आउट परेड पर रोक लगाई गई है, फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा भी क्या कोर्ट ने कोई निर्देश दिए हैं, जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि हाईकोर्ट में कैलाश चंद के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी, उसको लेकर आज सुनवाई हुई थी और सुनवाई करते हुए जो जज हैं समीर जैन, उन्होंने जो यथास्थिति है एसआई भर्ती की उसको रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही पासिंग आउट जो परेड होने वाली थी उसको लेकर उनका कहना है कि अब इस पर रोक लगाई जाए। इसी के साथ फील्ड पोस्टिंग जो है देने की बात कही जा रही थी, उस पर भी रोक लगा दी, क्योंकि आपको बता दें इन लोगों की जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है वो पूरी होने वाली थी और अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब इनको ट्रेनिंग खत्म होते ही फील्ड में भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो हाईकोर्ट में याचिका लगी उसमें जज समीर जैन ने साफ निर्देश दिए हैं और इनको जो है फील्ड पोस्टिंग देने के लिए जो है रोक लगा दी, क्योंकि हम देखें कि इस भर्ती प्रक्रिया में जिस स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया और ये चीज़ सामने आई कि ये जो पेपर है वो जिस संस्था पर इस पेपर को कराने की जिम्मेदारी थी उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सदस्यों द्वारा, चाहे बाबूलाल कटारा की बात कर ले, रामूराम रायका की बात कर ले, उनके द्वारा ही ये पेपर लीक किया गया और अपने जो है रिश्तेदारों को इस भर्ती में लगाया गया। इसके अलावा जो चार्जशीट थी उसमें एक बड़ा खुलासा जो है ये हुआ कि पहले ये बात सामने आ रही थी कि ये पेपर जो है 7 दिन पहले आउट हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि अब इस जो चार्जशीट वायरल हुई थी 199 पेजों की, उसमें ये बात सामने आई कि अब जो है पेपर 1 महीने पहले ही जो है लीक हो गया था, बाहर आ गया था। यानी आप समझ सकते हैं स्थिति कि प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही तय हो गया था कि कौन से सवाल आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो ये अपने आप में ही जो है पूरी संस्था पर सवाल खड़े कर रहा था। बहुत बड़ा प्रकरण है वाकई, एसआई भर्ती पेपर लीक बहुत बड़ा प्रकरण है, क्योंकि देखिए कितने सारे ट्रेनी एसआई की भी गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस पर कोर्ट ने अपनी तरफ से ये रोक लगाई है कि अभी फिलहाल जो यथास्थिति है वो वैसी ही रहे, आगे इनको जो अगली एक्टिविटी, इनकी अगला जो लेवल होता पासिंग आउट परेड का और उसके बाद पोस्टिंग का, उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अल्टीमेटली फैसला अब सरकार को लेना ही होगा, यही समझा जा सकता है।
देखिए, आपको बताएं कि जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में दो धड़े हो गए थे, उसके बाद सरकार ने एक सब कमेटी बनाई थी जिसके संयोजक जोगाराम पटेल को बनाया था। इसके अलावा 5 कैबिनेट के मंत्री इस जो है कमेटी में शामिल थे, उनके द्वारा विचार विमर्श किया गया, 2 बैठकें उनके द्वारा आयोजित की गई और उसके बाद उन्होंने अपनी जो विस्तृत रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी। क्योंकि 13 अक्टूबर को कैबिनेट की जो बैठक होनी थी वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, उपचुनाव आ गए। उसके बाद क्योंकि अब ये उम्मीद लगा के बैठा है प्रदेश का युवा कि 20 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उसमें जो सब कमेटी की रिपोर्ट है उसको रखा जाएगा और इस पर जो निर्णय है वो जो है सरकार ले सकती है कि इस भर्ती को रद्द करना है या यथावत रखना है। जी बिल्कुल कुणाल, अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बहुत सारे जो अधिकारी रहे, आरपीएससी के भी कई अधिकारी हैं जो इस समय जांच के दायरे में हैं, जो इन्वॉल्व रहे इस प्रकरण में। उसके बाद कमेटी गठित होती है। अनुशंसा तो यही की जा रही है सबकी तरफ से कि आप पेपर लीक कर दीजिए, लेकिन शायद सरकार के जहन में कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक भावना है कि जो लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्ट हुए उनका क्या होगा, शायद इसीलिए सरकार अभी तक फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन अब जो स्थिति है, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, कोर्ट के द्वारा फैसला लिए जाने के बाद जल्द से जल्द उम्मीद यही करते हैं कि एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर सरकार फैसला कुछ ना कुछ जरूर लेगी। शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल एसआई भर्ती के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ा फैसला लिया है और रोक लगा दी गई है अभी आगे पासिंग आउट परेड पर और पोस्टिंग देने को लेकर।